अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। होप कि आप ठीक से होंगे। मैं हूं आपका टीचर लोन मुज़फ़्फ़र, जो आज एक और लेक्चर लेके आया है। जो आप यूनिट पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड बियॉन्ड। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है गांधी इरविन पैक्ट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरी समझने के लिए हमें गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट को समझना होगा। तो आज हम तीनों कवर करेंगे। इसमें गांधी इरविन पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट क्या था और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी। ठीक है, ओके। तो जो पहले गांधी इरविन पैक्ट कैसे हुआ, जब पहली गांधी जी जब जेल में था तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जनवरी 1931 में ख़त्म हो गई। जब दिसंबर में वो ख़त्म हो गई जनवरी में, तो लोग तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोई फ्रूटफुल रिजल्ट न ले आई। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस पार्टी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइकआउट किया। तो उनको ये पता चला, तो अंग्रेज़ों को ये समझ आया कि विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ भी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात चल रही थी, ये नहीं हो सकता है। और गांधी जी उस टाइम जेल में थे और बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स जेल में थे। तो ये इरविन पैक्ट इसलिए किया गया क्योंकि गांधी जी को सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो सितंबर में होनी थी 1931 में, तो गांधी जी को क्या वहाँ पे बुलाना था और कांग्रेस की पार्टिसिपेशन ज़रूरी चाहिए थी। तो उस सिलसिले में क्या किया, इस सिलसिले में एक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होनी थी, कब होनी थी, 1931 में, 9 सितंबर टू दिसंबर 1931 में। तो गांधी जी को जेल से रिहा किया गया जनवरी 1931। ठीक। तो गांधी जी और जो इरविन के दरमियान जो बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, तकरीबन 8 मीटिंग्स हुई, तकरीबन वो 24 आवर्स चली। तो 8 मीटिंग्स इनके दरमियान हुई, बहुत टाइम तक ये मिले एक दूसरे के साथ। गांधी जी को वहाँ पे बुलाया, वाइसराय के पैलेस में बुलाया गया। तो वहाँ पे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिए। तो प्रपोजल क्या था, प्रपोजल टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द गांधी इरविन पैक्ट नेगोशिएशन। तो क्या प्रपोजल रहा कि गांधी इरविन नेगोशिएशन के दरमियान दो उनके दरमियान क्या प्रपोजल था। ठीक है, पहला ये था प्रपोजल, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला प्रपोजल ये था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही है इसको डिसकंटिन्यू करो, आप इसको सस्पेंड करो। ठीक है। दूसरा ये था कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है। और ये भी था, और ये ब्रिटिश की तरफ से था क्या, ये डिसकंटिन्यू। ठीक है। और विड्रॉवल ऑफ ऑल द ऑर्डिनेंसेस, जो भी ब्रिटिश ने कानून हम पे जारी किए हैं, हम पे लागू की है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इम्पोजिंग कर्व्स, जो भी नेशनल कांग्रेस पे जो भी उन्होंने ये बंदिशें लगाई थी, उन चीज़ों को पूरा निकालना होगा। ठीक है। विड्रावल ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो भी जिन पे जो भी केस चल रहे हैं, जिन पे जो भी मुकदमे चल रहे हैं, उनको विड्रावल करना, एक्सेप्ट दोज, उनके बगैर जो किसी वायलेंस में शामिल है, जो भी नॉन वायलेंट तरीके से जिनको भी अरेस्ट किया गया, जो भी जेलों में है, उनके खिलाफ जो भी कानून केसेस है उनको विड्रॉ करना है। ठीक है। तो एक्सेप्ट दोज, उनके बगैर जो भी किसी वायलेंस में शामिल हो या किसी भी कत्ल या किसी में। तो और रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, जो भी प्रिजनर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो भी लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको रिलीज करना है। ठीक। रिमूवल ऑफ टैक्सेस, टैक्स को रिमूव करना है जो उन्होंने सॉल्ट पे लगाया था, सॉल्ट टैक्स पे जो इंडियन प्रोड्यूस करते थे ट्रेड के लिए या खुद के लिए, तो उसको लीगल करार दिया जाए। तो अपने यूज़, प्राइवेट यूज़ के लिए, ठीक है, अपने यूज़ के लिए वो लीगली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लग सकता है। और व्हाट ब्रिटिश एक्चुअली डिड, क्या किया ब्रिटिश ने एक्चुअली, जब ये प्रपोजल सामने आया तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने विड्रॉवल, सारे जो भी ऑर्डिनेंसेस थे उनको विड्रॉवल किया, और प्रोसिक्यूशन जो भी होने थे, किसी को फांसी का सज़ा थी, किसी को जेल की सज़ा, तो उनको माफ़ किया, वो विड्रॉ किए। ठीक है। सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोस्त, उनको
रिलीज़ नहीं किया गया जो किसी वायलेंस में शामिल थे, ठीक है, जो भी किसी वायलेंस में शामिल थे उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ नहीं किया गया, बल्कि बाकी प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया। ये ब्रिटिश ने कर दिया क्यों, इरविन गांधी पैक्ट के बाद। तो क्या हुआ, परमिट पीसफुल पिकेटिंग। तो ये जो फॉरेन क्लोथ्स या जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला कि पिकेटिंग ऑफ शॉप्स पीसफुली कर रहे थे इंडियन लोग, तो या फॉरेन क्लोथ जो शॉप्स बेच रहे थे उनके सामने जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रही थी उसको परमिट कर दिया गया, ठीक। तो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, जो भी सत्याग्रह में बहुत सारी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया था, सत्याग्रह जब चल रही थी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया था, कॉन्फिस्केट किया गया था, तो उसको रिस्टोर किया गया। और फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ द सॉल्ट बाय पर्सनस, जो लोगों को तो परमिट दिया गया कि आप फ्रीली मैन्युफैक्चर सॉल्ट कर सकते हैं, जो भी कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो बैन थी, लिफ्ट द बैन, जो कांग्रेस पे बैन थी उसको हटा दी गई थी, ठीक है। तो उससे जो जब ये इरविन पैक्ट हुआ तो जो नेगोशिएशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और ईस्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंग्लैंड जो था, जहाँ इरविन जो था, तो उसके दरमियान जो ये पैक्ट हुआ था, इरविन गांधी पैक्ट हुआ था, तो अंग्रेज़ इंग्लैंड में बहुत सारे लोग वो खुश नहीं थे इस नेगोशिएशन से। तो विंस्टन चर्चिल जो था, विंस्टन चर्चिल ने ओपनली बोल दिया, क्या बोला कि ये एक ह्यूमिलेटिंग चीज़ है, ये एक ह्यूमिलेटिंग चीज़ है, ये बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन है ब्रिटिश क्राउन के लिए, ब्रिटिश लोगों के लिए एक ह्यूमिलेशन है कि एक इंसान को जो मंदिर में रहता था, जो किसी आश्रम में रहता था, अपने आप को फ़कीर कहता है, अपने आप को फ़कीर कहता है, नंगा नंगा घूमता है, हाफ नेकेड पर्सन, हाफ नंगा घूमता है, और इस आदमी, वो आदमी वॉइसरॉय के पैलेस में जाता है और नेगोशिएट करता है और उसके बराबर बैठता है, और उसको आप रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, ठीक है। तो आप उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए इक्वल टर्म्स में, आप इक्वल टर्म्स वो डिक्टेट करता है आप उनको। तो ये विंस्टन चर्चिल की बात है, तो वो जल गया था, क्योंकि एक इंसान को आप इतना कैसे कर सकते हो, इतना, एक गांधी जी है जो आप हाफ नंगा आदमी है यार, उसको आप इतनी इतनी ये इज्जत दे रहे हो, आप इतनी इसको ये वैल्यू दे रहे हो कि एक ये वॉइसरॉय के एक पैलेस में जाके वो नेगोशिएशन कर सकता है। ओ यार, ये अच्छी बात, ये पब्लिकली उसने स्टेट किया कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मीनवाइल तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द टाइम बीइंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को एंड कर दिया, ही एंडेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो रेडी थे एंड वाज रेडी टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, और क्या हुआ, तो गांधी जी आल्सो ट्राइड, गांधी जी ने इनफॉर्मली सपोर्ट किया जो हैंगिंग थी, जो फांसी थी सुखदेव की, राजगुरु या भगत सिंह की, तो उसने इनफॉर्मली बोला था इरविन को, लॉर्ड इरविन को, कि आप इनकी हैंगिंग को रोक दे, बट वाइसरॉय इस पर एग्री नहीं होया, और गांधी जी वाज नॉट एडमेंट, और गांधी जी भी इस पे अड़े नहीं रहे। अगर गांधी जी चाहते तो हो सकता था और हो भी नहीं सकता था, ठीक है, बट गांधी जी इस पे अड़े नहीं रहे, क्योंकि ये सपोर्टर्स वाज नॉन वायलेंस के सपोर्टर, ही वाज अ स्टॉन्च, क्योंकि वो नॉन वायलेंस का सपोर्टर था और ये तीन आदमी वायलेंस में शामिल थे, तो इसीलिए गांधी जी इस बात पे अड़े नहीं रहे, नहीं तो ये कर सकते थे और उसको कन्वींस कर सकते, हो भी सकता था और हो भी नहीं सकता था, बट उसने उतना स्टैंड ज़्यादा, बस इनफॉर्मली उसको बोला कि आप इनकी फांसी को रुकवा सकते हो, बट नहीं रुका, ठीक है। तो ये पैक्ट जो था, पैक्ट को अप्रूव किया जब कराची सेशन हुआ, लाहौर कराची सेशन हुआ कांग्रेस का, तो इस इरविन गांधी पैक्ट को अप्रूव किया गया, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया गया, उसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया गया, उसको एंड किया गया, और फॉर सम टाइम उस सस्पेंड किया गया, और गांधी जी चले गए कहाँ पे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैसे कैसे
तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में शुरू हुई, जनवरी 1931 में ख़त्म हो गई। नवंबर 30 और जनवरी 31 में ख़त्म, तकरीबन 3 महीने चली। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर से दिसंबर 1931 में तक रही, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर दिसंबर 1932 में रही। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड रेस्पॉन्स द ग्रुप। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि जो ये इसके रिस्पॉन्स में थी कि जो ग्रोइंग डिमांड्स थी, जो लोगों की डिमांड थी, उस टाइम के जो लीडर्स थे, उस टाइम की जो भी कमीशन आए थे, उनकी जो डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन बनाया जाए, उसके लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा चेंज किया जाए, उसको रिफॉर्म किया जाए। तो कंडक्टेड एज पर द रिकमेंडेशन, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किन के मुताबिक कंडक्ट की गई, एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ द जिन्ना ने जो रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, अली मोहम्मद अली जिन्ना ने, वाइस रॉय ऑफ लॉर्ड इरविन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड का था उस टाइम, उसका नाम था रामसे, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड जो था, एंड रिपोर्ट सबमिट द साइमन कमीशन जो रिपोर्ट दी थी मई 1930 में। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस इवेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्हें बाइकआउट किया, डिड नॉट पार्टिसिपेट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के हवाले से जब ये हुई तो उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस टाइम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, जो मैंने पहले भी बोला आपको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, गांधी जी जेल में थे और बहुत सारे लीडर्स उनके जेल में थे, उन्होंने इसमें से हिस्सा नहीं लिया। तो इसमें कुछ भी पॉसिबल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पॉसिबल नहीं था क्योंकि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन नेशनल का। तो पार्टिसिपेशन इसमें किन किन की पार्टिसिपेशन हुई? मुस्लिम लीग की पार्टिसिपेशन हुई, हिंदू की पार्टिसिपेशन हुई, जस्टिस पार्टी की पार्टिसिपेशन हुई, सिख्स की पार्टिसिपेशन हुई, लिबरल्स की हुई, पारसीज, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस थे, यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स थे, लेबरर्स थे, वुमेन थे, यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सिंध, बर्मा एंड अदर प्रोविंसेस के लोग जो वो भी मौजूद थे, और द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी थी। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सिविल डिसओबीडियंस जो थी ये पीक पे चल रही थी। एट द टाइम ऑफ सिविल फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा सिविल डिसओबीडियंस चल रही थी, और जो INC लीडर जो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स, वो सारे जेल में थे। तो ब्रिटिश ने ये गवर्नमेंट रियलाइज, तो दिस कॉन्फ्रेंस, तो इस कॉन्फ्रेंस से ब्रिटिश को ये रियलाइज़ हो गया कि कांग्रेस पार्टी टू मेक रिफॉर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मशीन, तो कांग्रेस पार्टी के बगैर इम्पोर्टेंस जो कांग्रेस पार्टी की थी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म में कोई चेंज नहीं हो सकती। तो उन्होंने इट स्टार्ट ऑन नवंबर 12 नवंबर 1930 12 नवंबर 1930 को ये स्टार्ट हुई, और एंड कब हुई? एंड हो गई 1931। मैंने इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ को इसमें डिस्कस किया। वन ऑफ द इशू जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, अनटचेबल्स जो थे, अनटचेबल जो दलित, जिनको हम अनटचेबल, जिनका BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो इनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो उनको क्या था, उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट का ये डिमांड की थी कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू उसने क्या दिया, ऑल इंडियन फेडरेशन की डिमांड की। ठीक है, आइडिया ऑफ ऑल इंडिया फेड। तो मुस्लिम लीग ने दिस वाज ऑल इंडिया फेडरेशन की, जो ऑल इंडिया फेडरेशन जो थी उसकी सपोर्ट मुस्लिम लीग ने भी की। ठीक है, तो प्रिंसिपली स्टेट्स आल्सो सपोर्ट, उन्होंने भी इसकी सपोर्ट की, इस कंडीशन भी कि उनकी जो इंटरनल सवर्निटी है और उनकी जो प्रिंसिपली स्टेटस है उनके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई नतीजा नहीं था। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब इरविन गांधी पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ, तो वो एक हमने बोला अभी जो सेपरेट वीडियो में आपको इसी वीडियो में आप मेरे पहले यूनिट में बोला, तो फिर तो उसमें क्या था, जो स्टेज वाज सेट फॉर द, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट के लिए स्टेज सेट हो गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस अब पार्टिसिपेट करने जा रही थी सेकंड राउंड टेबल। तो गांधी जब पहुंचे सेकंड ज्यूरिंग स्टैंड, गांधी स्टैंड ज्यूरिंग सेकंड वाज द कांग्रेस अलोन रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल। तो गांधी का स्टैंड ये था, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो गांधी का ये स्टैंड था, जो
पूरे इंडिया इंडिया जो पॉलिटिकल इंडिया है उसका जो उसकी जो नुमाइंदगी करता है, ठीक है, एलोन जो रिप्रेजेंटेशन है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई फैसला न करे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हम है एलोन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है। तो उसके बाद और उसने एक और जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग जो की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी और वो डिस्कस भी हुआ था। तो उस पर बात की थी गांधी जी ने। उसने कहा नहीं, अनटचेबल्स जो है उनकी उसकी मुखालफत की कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ हिंदूज, दे आर द पार्ट, ये हमारे हिस्से हैं, तो इनको हम ट्रीट माइनॉरिटी मत कीजिए, उनको आप ट्रीट माइनॉरिटी, देयर इज़ नो नीड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट की कोई गुंजाइश नहीं है, स्पेशली सेफ गार्ड ऑफ मुस्लिम्स अदर जो भी अपनी माइनॉरिटीज़ है, जो भी बाकी माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम्स है या कोई भी है, तो उनकी हम सेफ गार्ड खुद करेंगे। उनकी जो भी मांगे हैं उनको हम सेव, तो उनको कोई ज़रूरत सेपरेट इलेक्टोरेट की, बिकॉज ही न्यू, तो उसको ये पता था, ये एक जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे ब्रिटिश, क्योंकि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर रहे थे और इनको जैसे कि दलित, तो मुस्लिम्स को अगर देंगे अलग कम्युनिटी थी। जब उन्होंने अनटचेबल्स की बात की तो अनटचेबल्स में ये हुआ क्योंकि ये हिंदू को बांट रहे थे, हिंदू जो कम्युनिटी थी खुद बांट रहे, तो गांधी जी को बड़ा परेशानी हुई थी कि ये डिवाइड एंड रूल चाहते हैं। ये जो ब्रिटिश पीपल हैं ये डिवाइड एंड रूल चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हिंदू कम्युनिटीज़ को भी डिवाइड किया जाए। तो उसको पता था गांधी जी को, ये कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे हैं तो इन बुनियाद पर, इलेक्टोरेट के बुनियाद पर, तो इससे हमारी जो यूनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए गांधी जी ने ये चीज़ें बोली कि ये हमारे हिस्से हैं, तो इससे उसको दिमाग में था कि ये हिंदुस्तान की मोमेंट है, इसको वीक करना चाहते हैं। So it is a logic to understand the demands of Gandhiji have been accepted. So it is logical to understand that these demands could not be have been. तो ये जो गांधी जी ने जो ये दी थी तो ये एक्सेप्ट बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। वेरियस जो कम्युनिटीज़ थी इंडिया में तो उनको ये अंडरस्टैंड रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन कम्युनल एंड प्रोविंशियल, तो बहुत सारे लोग जो थे उनको ये गांधी जी का आइडिया पसंद नहीं आया था। जो इसमें क्या हुआ, ए कम्युनल अवार्ड वाज द आउटकम। तो सेकंड जो थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, डॉक्टर जो राम से मैकडॉनल्ड ने क्या किया, एक कम्युनल अवार्ड को दिया, ठीक, एक कम्युनल अवार्ड उसने प्रपोज किया ऑन द बेस ऑफ कम्युनल अवार्ड माइनॉरिटीज़ रिप्रेजेंटेशन। तो एक माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात हमने की, तो जो पहले यहाँ पे डिस्कस की, तो यहाँ पे ये दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया कोई। तो दिस वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सारे लोग थे यहाँ पे, देखिए, तो ये गांधी जी था, ठीक है, ओके। तो इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या मिला, कम्युनल अवार्ड मिला। कम्युनल अवार्ड मतलब था ऑन द बेस ऑफ द कम्युनिटीज, ऑन द बेस ऑफ द रेस और ऑन द बेस ऑफ दीज, तो एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ठीक है। तो अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 में शुरू हुई। ओनली 46 डेलीगेट्स जो थे उन्होंने हिस्सा लिया। मोस्ट ऑफ द मेन पॉलिटिकल फिगर जो इंडिया वायर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि गांधी जी जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए, जिस मकसद से जो गए थे, जिस मकसद से ये लोग गए थे वहाँ पे, वो चीज़ें यहाँ पे वो ब्रिटिश ने नहीं की फिर बाद में। तो जो इरविन पैक्ट या गांधी पैक्ट में जो हुआ था वो एक्चुअली फिर नहीं हुआ था। तो इससे वो मैंने ऑलरेडी आपको उसमें बोला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कि कैसे उन्होंने फिर रिप्लेस किया लॉर्ड इरविन को, और गांधी का जो पैक्ट जो उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो 1932 जो नवंबर 1932 में 46 जो डेलीगेट्स थे उन्होंने हिस्सा लिया। जो मैन पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ द इंडिया जो थे उन्होंने उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं की। जो लेबर पार्टी ऑफ ब्रिटेन और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बाइकआउट
किया। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड जो लंदन में थी, कंसिडर रिपोर्ट्स ऑफ द वेरियस सब, तो उन्होंने कंसिडर की टाइम टू टाइम जो रिपोर्ट्स आए थे, बहुत सारे रिपोर्ट्स जो आए थे टाइम टू टाइम, तो उन्होंने इन चीज़ों को कंसिडर ऑन द बेस ऑफ द कंबाइंड डिलिब्रेशन। तो बहुत सारे कंबाइंड डिलिब्रेशन के बुनियाद पर, जो चाहे साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, अली मोहम्मद जिन्ना की रिपोर्ट आई, तो बहुत सारे रिपोर्ट जो पेश किए थे टाइम टू टाइम, तो उनके बाद तो बहुत से इनको कंसिडर किया गया। तो एक टाइम टू टाइम जो भी कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए थे, उनके बुनियाद पे उन्होंने क्या किया, ऑन द बेस ऑफ द कंबाइंड डिलिब्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वाज ब्रॉट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को लाया गया, ठीक है। तो अब जब मैंने कहा कम्युनल अवार्ड की बात, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम था कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। कम्युनल अवार्ड क्या था और पूना पैक्ट क्या था 1932 में, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड ये था, कम्युनल अवार्ड वाज मेड। जो कम्युनल अवार्ड किसने दिया था? कम्युनल अवार्ड ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो रोम से मैकडोनाल्ड ने ये अनाउंस किया था, ये दिया था। कब दिया था? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 16 अगस्त 1932, ग्रांटिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का जो ऑन द बेस ऑफ हिंदुस्तान में एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, किसके बुनियाद पे? कास्ट के बुनियाद पर। शेड्यूल्ड कास्ट्स को दिया, मुस्लिम्स को दिया, बुद्धिस्ट्स को दिया, सिख्स को दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को दिया, एंग्लो इंडियंस को दिया, यूरोपियंस को दिया, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनको, जिनको हम शेड्यूल्ड कास्ट आज कहते हैं। तो ठीक था गांधी जी को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा, इंडियन जो लीडर्स थे उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रही थी, चाहे मुस्लिम्स को मिले, बुद्धिस्ट्स को मिले, इंडियन क्रिश्चियंस को मिले, या एंग्लो इंडियंस को मिले, या किसी को। मगर जब डिप्रेस्ड क्लासेस की बात हुई है, तो डिप्रेस्ड क्लासेस जो उनको हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते थे, तो उनको जब ये चीज़ें मिली तो ये बहुत परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ब्रिटिश इंडिया ने बहुत कामयाब हो गए कम्युनिटी को डिवाइड करने में, अब ये हिंदुओं को भी डिवाइड कर रही है। तो गांधी जी गवर्नमेंट ने एक इशू पेपर किया, फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट एक वाइट पेपर इशू किया, तो जिसको हम गवर्नमेंट ऑर्डर जो किया, गवर्नमेंट ऑर्डर एक निकाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हवाले से, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इट प्रोवाइड द प्रपोजल ऑफ क्रिएशन ऑफ सेवरल मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। तो उससे क्या हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन था, इसमें एक प्रपोजल हुआ कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाए जाए, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑन द बेस ऑफ सेपरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के बुनियाद पे लेजिस्लेचर्स बनाए जाए, सीट्स दिए जाए। तो वही सेपरेट इलेक्टोरेट था ना, अलग अलग दिया जाए कम्युनिटियों के बुनियाद पर, जो कम्युनिटी में हमने ऊपर डिस्कस की। तो प्रोविजनस ऑफ कम्युनल अवार्ड क्या था? इन सीट प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स पर, तो जो सीट्स ऑन द प्रोविजनल जो लेजिस्लेचर्स थे उनकी सीट्स को डबल किया गया, उनकी सीट्स को डबल किया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए, सेपरेट लेजिस्लेचर्स दिए गए, मुस्लिम्स को, यूरोपियंस को, सिख्स को, इंडियंस को, क्रिश्चियंस को, डिप्रेस्ड क्लास एंड मराठास को भी दिए गए, दिए। सिक्स वायर गिवन, सिक्स को कितने दिए गए? 72 सीट्स वायर गिवन फॉर द सिक्स इन 175 इन पंजाब। तो 175 जो पंजाब में थे उसमें से सिक्स को 32 सीट्स दिए गए थे। 3% सीट्स टू बी रिजर्व फॉर द वुमेन। तो 3% सीट्स को रिजर्व रखा गया, किन के लिए? वुमेन के लिए, एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो फ्रंटियर प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था उसमें नहीं। सीट्स टू अलाउड ऑन द, तो सीट्स किन के लिए रखे गए? लेबर्स के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, या इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए। जब गांधी जी को इस बात पे बड़ा दुख हुआ कि ये चीज़ें हो रही है, तो कम्युनल अवार्ड के बुनियाद पे ये चीज़ें हो रही है, तो गांधी जी ने क्या किया, 20 सितंबर 1932 को अपना फास्ट शुरू कर दिया। तो वो आप हंगर से स्ट्राइक पे बैठ गए इसी खिलाफ, क्योंकि ये अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके डीप जो थे लीडर्स ऑफ कास्ट हिंदू एंड डिप्रेस्ड क्लास हु रीच्ड इन एन एग्रीमेंट, तो इट क्रिएट, तो इससे क्या हुआ, इससे ये चीज़ें हुई कि ये जो हिंदू लीडर्स थे, कास्ट हिंदू डिप्रेस्ड क्लास के जो लीडर्स थे, या उनका लीडर जो था डॉक्टर BR अम्बेडकर था, या बाकी लीडर जो थे, उनमें एक इमोशनल ये, तो डीप इमोशन एक क्रिएट हो गया गांधी जी के लिए। तो गांधी जी, तो उन्होंने क्या किया, एक पैक्ट पे दस्तखत किया, जिसको हम कम्युनिटी पैक्ट, जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट के बुनियाद पे गांधी जी की लाइफ को सेव किया गया, यूनिटी ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, ठीक है। तो नेगोशिएशन जो हुई पूना पैक्ट में, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के दरमियान हुई, ठीक है। तो जो ये रिजल्ट निकला, जो ये आउटकम निकल नेगोशिएशन
विद द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दरमियान जो एक पूना पैक्ट, जो पैक्ट हुआ, जो आउटकम वहाँ का निकला, उसको हम पूना पैक्ट ऑफ 1932 कहते हैं। क्या हुआ पूना पैक्ट? तो मैकडोनल्ड अवार्ड वाज ए क्लियर एपन। तो इसमें ये कहा गया था कि इनसे ये जब डिस्कशन हुई तो ये हुआ कि मैकडोनल्ड का जो एफर्ट है ये क्लियर है कि ब्रेक हिंदुस्तान की यूनिटी को ब्रेक किया जाए, इंसाइटिंग द कास्ट एंड रिलीजियस कॉन्शियसनेस एंड रीजनलिज्म। तो लोगों में रीजनलिज्म के बुनियाद पे ये लड़े, कास्टिज्म के बुनियाद पे डिवाइड हो जाए, और तो ये कॉन्शियस रिलीजन के बुनियाद पे ये डिवाइड हो जाए। ये था जो मैकडोनल्ड जो था, नाम से मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, तो उसका ये मकसद क्लियर कट यही था। क्यों इट वाज, इसका प्लान था कि हिंदुस्तान को छोटे छोटे स्टेट्स में तकसीम किया जाए। हिंदुस्तान को छोटे छोटे स्टेट्स में तकसीम किया, मुस्लिम स्टेट्स अलग, क्रिश्चियन स्टेट्स, तो अलग अलग कम्युनिटियों के बुनियाद पर स्टेट्स बनाए जाए, छोटे छोटे, तो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। छोटे छोटे स्टेट्स में तकसीम किया जाए तो बूस्ट कॉलोनी, उससे कॉलोनियलिज्म या ब्रिटेन हैज़ फॉलोइंग द, तो जो कॉलोनियलिज्म का यही था कि जो वो पूरे वर्ल्ड में कर रहे थे, ठीक है, जिससे उनकी जो कॉलोनियल ताकत है वो बढ़ सकती है, उसको मजबूत हो सकती है। तो इंडाइजेट देयर ओन, तो ये नहीं चाहते थे कि जो नेशनल यूनिटी है इंडिया में, जैसे जो भी नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे उसमें नेशनल यूनिटी दिखाई रहे थे, मुस्लिम सब कुछ एक साथ लड़ रहे थे। तो ये नहीं चाहते थे ब्रिटिश की ऐसा हो, तो ये चाहते थे डिवाइड एंड रूल हो ताकि हमारी पोजीशन मजबूत रहे। तो नेशनल यूनिटी से हमारी पोजीशन जो है देयर एंडेंजर्ड ऑफ देयर ओन पॉलिटिक्स, तो अपनी सियासत को, अपनी पोजीशन को ये लोग खतरे में पा रहे थे, ठीक है। तो पूना पैक्ट में क्या हुआ? पूना पैक्ट ये एक एग्रीमेंट था। इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड एम के गांधी ऑन द रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ जो रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स थी, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 यरवादा जेल इन पूना, ठीक है, यरवादा जेल इन पूना। तो यह साइन किया किसने? मदन मोहन मालवीय, अम्बेडकर एंड सम अदर लीडर्स सच एज मीन्स टू एंड द गांधीज। तो जब ये हुआ, जेल में हुआ था ये, तो ये बहुत सारे लोगों ने किया, मदन मोहन मालवीय था या अम्बेडकर था या बाकी लीडर, तो इसलिए किया गया कि गांधी जी का फास्ट जो है ये ख़त्म किया, इससे ये ख़त्म हो जाए। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ 148 सीट्स वायर allocated to depressed classes। तो उससे 148 सीट्स दी गई डिप्रेस्ड क्लासेस। जो प्रीवियस कम्युनल अवार्ड में जो उनको सीट्स दी गई थी वो 71 थी, वो 70 तो बढ़ा दी गई, तो ज़्यादा दी गई, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट इलेक्टोरल वुड बी फॉलो, प्रिंसिपल जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, डिप्रेस्ड क्लास या एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वुड बी गिवन इन द सेम। तो जो जॉइंट इलेक्टोरेट है वो फॉलो किया जाए, न कि सेपरेट इलेक्टोरेट को फॉलो न किया जाए। और जो भी सिविल सर्विसेज है इसमें डिप्रेस्ड क्लास को एक इक्वेट रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ठीक। तो इससे क्या हुआ? इससे गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लास की प्रॉब्लम्स को समझा कि डिप्रेस्ड क्लास जो है ये मेन स्ट्रीम से अपने आप को अलग अलग पाते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो फिर ये ऐसा न करते, अगर इनकी प्रॉब्लम ना होती तो ये ऐसा न करते। तो गांधी जी ने इनकी प्रॉब्लम्स को समझा और गांधी जी ने फाउंड किया एक ऑल इंडिया एंटी टचेबल लीग। तो एक ऑल इंडिया एंटी टचेबल लीग को एक फाउंड किया, एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी जिससे क्या अनटचेबिलिटी को सोसाइटी से रिमूव किया जाए, क्योंकि उनको छोटी नज़र से न देखा जाए, छोटी नज़र से न देखा। तो उसको फिर उसी लीग को, जो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग थी, इसी को उसने फिर रिनेम किया हरिजन सेवक संघ। तो उसका मतलब क्या था? द सर्वेंट्स ऑफ अनटचेबल सोसाइटी। तो उसमें उस हरिजन सेवक संघ में फिर गांधी जी ने बहुत ज़्यादा काम किया। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थी, इरविन पैक्ट, गांधी पैक्ट क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1st, 2nd, 3rd में क्या हुआ, और ये उसके बाद जो कम्युनल अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड की बात जो प्राइम मिनिस्टर आराम से मैकडोनल्ड ने 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो दी थी, तो वो क्या था, फिर क्या हुआ डिप्रेस्ड क्लास और
गांधी जी के दरमियान कौन सा पैक्ट हुआ, उसको हम पूना पैक्ट कहते हैं। तो फिर कैसे मसला हल हुआ, ठीक है। तो ये था पूरा जो हमारा जो यूनिट था, इससे ख़त्म होता। होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। जो भी नोट्स आपको है वो मैं आपको PDF के ज़रिए भेज दूंगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।